हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हम लोग जजिया कर से नाम से जानते हैं। आखिर जजिया कर होता क्या है? जजिया कर एक गैर मुसलमानों के पर लगाया जाने वाला एक कर है। इसे मुसलमान द्वारा लगाया जाता है। इस कर को देने के बाद एक गैर मुस्लिम अपनी धर्म को पालन कर सकता है। बिना कर दिए हुए यह धर्म को पालन नहीं करते थे, बिना कर दिए। ठीक है, तो यह एक तरह का यह कर था जो मुसलमानों के द्वारा लगाया जाता था। किन पर? गैर मुसलमानों पर। एक टूटी फूटी भाषा में समझा जाए तो मुसलमानों द्वारा हिंदुओं पर लगाया जाने वाला एक कर था, उसी को हम लोग जजिया कर कहते हैं। यह एक प्रकार का संपत्ति कर है। क्या है? संपत्ति कर है। इसे मुसलमानों द्वारा लगाया जाता था। फिलहाल यह जजिया कर समाप्त हो चुका है भारत में। तो आज चलते हम लोग देखते हैं कि जजिया कर सबसे पहले किन्होंने लगाया भारत में। सबसे पहले देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम। इन्होंने प्रारंभ किया सिंध प्रांत में देवल जगह पे। इन्होंने सबसे पहले जजिया कर लगाया। कहाँ पे? क्वेश्चन पूछेगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर लगाया। किस प्रांत में लगाया? सिंध प्रांत में लगाया। कहाँ पे लगाया? देवस में लगाया। कहाँ पे लगाया? देवस में लगाया। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, जो फिरोज शाह तुगलक हुए। फिरोज शाह तुगलक, ये तो फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर कर लगाने वाले व्यक्ति हुए। इन्होंने तो पूरे हिंदुओं पर कर तो नहीं लगाए थे, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने जो बच्चे खुचे ब्राह्मण थे, मतलब हिंदू में ब्राह्मण आते हैं, तो ब्राह्मण को छोड़कर बाकी सब मोहम्मद बिन कासिम ने लगाए थे। लेकिन जो बचा था ब्राह्मण, और ब्राह्मणों पर भी फिरोज शाह तुगलक ने कर लगा दिया। मतलब यहाँ क्वेश्चन पूछे कि ब्राह्मणों पर सबसे पहले कर किसने लगाया, तो कौन हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। किन पर? ब्राह्मणों पर। ब्राह्मणों पर कर सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। इसके बाद हम लोग आते हैं सिकंदर शाह। सिकंदर शाह, जो सिकंदर शाह थे, इन्होंने जजिया कर लगाया। सबसे पहले हम लोग देखें कि जजिया कर तो पूरी तरह से हिंदुओं पर मोहम्मद बिन कासिम ने नहीं लगाए, ब्राह्मणों पर फिरोज शाह तुगलक लगाए। दो क्वेश्चन यहाँ पे आता है। ब्राह्मणों को छोड़कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाए, ठीक है, लेकिन ब्राह्मणों पर लगाया फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद सिकंदर शाह जो थे, इन्होंने कश्मीर में लगाया। कश्मीर में यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि कश्मीर में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया, तो हो जाएगा सिकंदर शाह। किसने? सिकंदर शाह। जजिया कर हमेशा मुसलमान ही लोग लगाए हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जजिया कर क्या होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, जैनुलाब्दीन। जैनुलाब्दीन जो है वो, इन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ठीक है, कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कश्मीर का अकबर कहा जाता है किन्हें? जैनुलाब्दीन को। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले यह जजिया कर को समाप्त किया। जजिया कर को इन्होंने सबसे पहले समाप्त किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुस्लिम कौन था, तो जैनुलाब्दीन। जिन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इनका जो अगर शासनकाल की बात किया जाए इनकी शासनकाल की बात किया जाए तो 1420 से लेकर 1470 ईस्वी तक इन्होंने अपना शासन किया। ठीक है, 1420 से लेकर 1470 ईस्वी तक इन्होंने अपने शासन किया जैनुलाब्दीन ने। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं अगला, अहमद शाह थे। इन्होंने गुजरात पर लगाया। कहाँ पे? गुजरात पर जजिया कर लगाया। इनका अगर अहमद शाह की अगर हम लोग शासन देखें तो इनका शासन था 1411 से लेकर 42 तक, इनका अहमद शाह का। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है मुगल का। यहाँ तक हम लोग का
सब लोगों ने लगाया और एक सिर्फ जो शासन हुए जैनुलाब्दीन, उन्होंने जजिया कर को समाप्त किया और अहमद शाह थे गुजरात में लगाया। ठीक है, यानी फिर गुजरात में पुनः लग गया। इसके बाद आया मुगल काल। मुगल काल में अकबर आते हैं, तो अकबर के शासनकाल में यह पूरी तरह समाप्त हो चुका। ठीक है, यह समाप्त कब हुआ? समाप्त हुआ मेरा 1564 ईस्वी में। यह समाप्त कर दिया किसने? अकबर ने। अकबर ने इसे समाप्त कर दिया 1564 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन 1575 ईस्वी में इन्हें फिर प्रारंभ कर दिया इन्होंने। और फिर 1580 ईस्वी में 1580 ईस्वी में यह फिर समाप्त कर दिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि अकबर की जो 3 काल इसमें इंपॉर्टेंट बनता है कि अकबर ने सबसे पहले 1564 ईस्वी में इसे समाप्त कर दिया। जो गुजरात पर बचा हुआ था, लगा हुआ था, इसे समाप्त कर दिया। और 1575 ईस्वी में फिर से प्रारंभ इन्होंने कर दिया और 1580 ईस्वी में इन्हें फिर क्या किया इन्होंने? समाप्त कर दिया। यानी समाप्त किए 2 बार और लगाए 1 बार। अब इसके बाद अगर अकबर की बात किया जाए तो अकबर के बाद हम लोग आते हैं औरंगजेब ने इन्हें, अकबर ने तो 1580 ईस्वी में समाप्त कर दिया और औरंगजेब ने क्या किया कि 1679 ईस्वी में इन्होंने फिर से जजिया कर लगा दिया। ठीक है, तो औरंगजेब के काल में फिर से यह प्रारंभ हो चुका जजिया कर। ठीक है, कितना ईस्वी में? 1679 ईस्वी में। इसके बाद आते हैं आगे, इसके बाद आते हैं जहांदार शाह। जहांदार शाह जो थे, जहांदार शाह, इन्होंने 1712 ईस्वी में इसे समाप्त कर दिया। क्या कर दिए? समाप्त कर दिए विधिवत तरीके से। विधिवत तरीके से इन्होंने समाप्त कर दिया जहांदार शाह ने। ठीक है, अब इसके बाद आए फर्रुखसियर ने इन्हें फिर लगा दिया। फर्रुखसियर ने इन्हें 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने इन्हें फिर लगा दिया। फर्रुखसियर लगाने के बाद अब आते हैं मोहम्मद शाह रंगीला, जो 1720 ईस्वी में मोहम्मद रंगीला ने इन्हें सदा के लिए भी समाप्त कर दिया गया। जजिया कर सदा के लिए समाप्त हो चुका है 1720 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले किसने लगाया? कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। और समाप्त किसने किया? रंगीला। मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया और मोहम्मद शाह रंगीला ने इन्हें 1720 ईस्वी में इसे सदा के लिए समाप्त कर दिया। यहां तक हम लोग देखें कि जजिया कर किसने लगाया, कब लगाया और कब खत्म हुआ, ब्राह्मणों पर कब लगाया। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। ठीक है, और बाबर ने समाप्त कब किया? बाबर ने 1564 ईस्वी में यह समाप्त किया और फिर इन्होंने पुनः लगाया 1575 ईस्वी में। ठीक है, और 80 में इन्होंने फिर से समाप्त कर दिया। ये कुछ पॉइंट है जो हमें याद रखने वाली बात होगी। ठीक है, हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।